Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your entry test preparations. Dear students, पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट 2026 के लिए अनाउंस होने के बाद जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमने फीस सबमिट कैसे करवानी होती है, ऑल द थिंग यू मस्ट नीड टू नो अबाउट एडमिशन प्रोसीजर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एज सून एज पॉसिबल वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपके साथ शेयर की जा सके। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी की जब मेरिट लिस्ट लगती है तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और जो फी चलान की आपकी बारे क्वायरीज होती हैं उनके बारे में आज मैं आपको एड्रेस करूंगी। सो सबसे पहले जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है आप लोगों का अपना CNIC या बी फॉर्म। CNIC है तो CNIC, अगर बी फॉर्म है तो बी फॉर्म। इसकी कॉपी रिक्वायर्ड होगी आपको, ठीक है। आप लोगों ने इसकी कॉपी ले लेनी है, ओरिजिनल जो है ना वो नहीं सबमिट करवाते होते, ये इसकी हमेशा कॉपी सबमिट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स और गार्डियंस या आपके मदर और फादर दोनों की CNIC की कॉपीज़ आपको रिक्वायर्ड होंगी। एटलीस्ट आपके पास दो कॉपीज़ तो लाजमी होनी चाहिए। रिसेंटली आपके फ़ोटोग्राफ जो होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, आपकी रिसेंट फेशियल एक्सप्रेशन के साथ मैच करने चाहिए, इनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ओरिजिनल मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट कार्ड के साथ उनकी एटलीस्ट दो कॉपीज़ फ़ोटो कॉपीज़ भी होनी चाहिए। आपके एंट्री टेस्ट के रिजल्ट कार्ड का प्रिंट, जिस प्रोग्राम के अंदर आपने अप्लाई किया था उसके लिए जो आपने चलान पे किया था वो पेड चलान की रिसिप्ट आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, अगर आपने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया तो हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ये आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने हिफ्ज किया हुआ और उसके लिए फिर आपको आपका हिफ्ज का सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल आपको रिक्वायर्ड है और आप लोगों की फी ट्रांसक्रिप्ट जो आप लोगों ने सबमिट करवानी है आफ्टर द मेरिट लिस्ट हैज़ बिन डिस्प्लेड। अब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद जो आप लोगों ने फीस सबमिट करवानी है वो कैसे करवानी है, वो आप लोगों ने का नाम जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आया होगा उस डिपार्टमेंट में जाके आप रिपोर्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो चलान जनरेट करके देंगे। वो चलान आपने पे करके उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है। उसके अलावा आपका ये एफिडेविट है, ये भी आप लोगों ने सबमिट करवाना होता है। इस एफिडेविट की शक्ल कुछ इस तरीके से दिखती है। ये आप लोगों का एफिडेविट और अंडरटेकिंग फॉर्म है जो आप लोगों ने 200 रुपीज़ वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने प्रिंट करवा के उसके ऊपर कमिश्नर की अटेस्टेशन करवानी होती है। ये पूरा आप लोगों ने अपने स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना होता है। अगर आप लोग इसको बना बनाया लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की किसी भी कैंटीन या टक शॉप वगैरह पे आप लोगों को ये अवेलेबल होगा, ये मिल जाएगा एडमिशन के लिए एफिडेविट। आप खुद भी अगर अपने घर से बनवा के लेके आना चाहते हैं तो आप वो लेके आ सकते हैं। आप लोगों ने इसके अंदर जो अंडरटेकिंग के अंदर जितनी भी जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, आप लोगों ने उनको ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आप लोगों के लिए बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। उसके अलावा जो फ़ी चलान है वो आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्ट करेंगे वहाँ से आप लोग अपना चलान जनरेट करवाएंगे, वो पे करवा के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा के आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों की फील्ड अपग्रेड हो जाती है, अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में किसी ऐसी फील्ड में नाम आ जाता है जहां की फीस ज्यादा है या कम है, उस केस में हमने क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग के पास दो सिनेरियोज हैं। अगर तो उस फील्ड की फीस जितने पे आपने की है उससे ज्यादा है तो जितने पे आपने कर दिए हैं उसके ऊपर जितने चार्जेस बनते हैं सिर्फ आपने वो पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फील्ड की फीस है 55,000, वो आपने पे किया है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, लेकिन नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम किसी ऐसी फील्ड में आ जाता है जिसके अंदर आपकी फीस 75,000 के करीब है, तो आप लोगों ने ऊपर 20,000 जो आप लोगों का ऑलमोस्ट बनता है ना वो आपने पे करना है। बाकी की फीस आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी डिपार्टमेंट में, आपके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। और अगर आप लोगों के वो चार्जेस कम है, फॉर एग्जाम्पल आपके 75,000 वाली फील्ड के अंदर फीस के अंदर
फील्ड के अंदर एडमिशन हुआ था, और अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में जो नाम आया वो आपकी 55,000 वाली फील्ड के अंदर आ गया है। तो जो आपके बाकी के 20,000 होंगे वो आप लोगों के जो अपकमिंग सेमेस्टर होगा उसके अंदर आपके अकोमोडेट हो जाएंगे, आपका चलान जो है वो रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों का अपडेट होकर चलान आ जाएगा। आप लोगों को फिर अपनी जो फीस होगी नेक्स्ट सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें फिर आप लोगों को कंपनसेशन मिल जाएगी क्योंकि आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करवा दी होगी। सो दीज ऑल आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसीजर आफ्टर द मेरिट लिस्ट इन पंजाब यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारे फॉल और स्प्रिंग एडमिशन्स की प्रिपरेशंस के लिए बैच 1.0 स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 15 अगस्त 2026 फॉर सेशन 2027। अगर आप लोग स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर नहीं हो पा रहा, या आप लोग फॉल के अंदर गैप ईयर लेके अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, या आप लोग के कोई जूनियर्स ऐसे हैं जो सेकंड ईयर में हैं, उनको लाजमी तौर पर बताइएगा कि हमारा सेशन 2027 के लिए बैच 1.0 स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोगों को हम लोगों के हमारे जो बैच है उसके अंदर मिलेंगे डेली लाइव लेक्चर्स, अपडेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस मटेरियल, ऑथेंटिक एंड रिव्यूड पास्ट पेपर्स, बुकलेट्स by our expert faculty, full length mock test on LMS portal, expert faculty exclusive for batch, live discussion for worksheets, test series and mock test series, WhatsApp support groups, and one of the most important and amazing feature of the batch is कि आपको complete 1 year की academic access मौजूद होगी आपके पास in just 7K, in just 7,000 rupees only, one time enrollment। एक दफ़ा enrollment करवाने के बाद आप लोगों को पूरे एक साल के फीचर्स की एक्सेस मौजूद आपके पास होगी। सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ इन आवर बैच, कॉन्टैक्ट अस एट 0304066600। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे बैच के स्टूडेंट्स के स्कोर्स देख सकते हैं। हम देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्कोर्स किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 प्लस में, 80 प्लस में स्कोर्स किए हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों का आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह टॉप स्कोर्स कर सकते हैं और अपना एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योर कर सकते हैं। बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अर्ली। आप लोगों को अर्ली प्रिपरेशंस की तरफ आना पड़ेगा। टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट होगी, जितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट होगी उतना अच्छा टेस्ट अच्छा सोल्व होगा, और उसके बाद अल्टीमेटली आपका एग्रीगेट अच्छा बनेगा और अल्टीमेटली आपका एडमिशन आपकी डिजायर्ड फील्ड के अंदर हो सकेगा। सो इफ़ यू हैवंट रजिस्टर योर सेल्फ टिल नाउ, आप लोगों को 15 अगस्त से पहले पहले इस बैच के अंदर इनरोल होना है। 15 अगस्त से हमारी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। सो इफ़ यू हैवंट रजिस्टर योर सेल्फ, कॉन्टैक्ट अस एट 0304066600। इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।